तो मेन लगन में हम राहु चंद्र कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर अब राहु और चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। चंद्रमा यहां आपके चार्ट में 5th लॉर्ड होकर नवम भाव में है और चंद्रमा यहां नीच की स्थिति में आ गए हैं और राहु के साथ स्थित है। राहु के साथ स्थित होने से यहाँ आप अक्सर इल्यूजन का शिकार होंगे, आपको सही फैसले लेने में परेशानियां होंगी। यहाँ पर अक्सर ये उच्च अध्ययन के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। साथ ही साथ जातक को घूमने फिरने की इच्छा बहुत ज़्यादा देगा। दूसरे देशों में निवास करने की प्रवृत्ति या दूसरे देशों के भ्रमण के दौरान बहुत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति, ऐसा राहु चंद्र आपको दे सकता है। ये कंजक्शन बट आपको आपकी मदर से दूर करेगा और आपको वास्तव में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा, इमेजिनेशन बहुत अच्छी देगा, लेकिन सब कुछ आपका गुप्त रहेगा। ऐसे में जातक कुछ बहुत बड़ी इच्छाएं भी अपने जीवन में रखने वाला होगा, स्पेशली अपनी संतान को लेके और अपनी लाइफ में सक्सेस को लेके। यहाँ पे अब आपके जो नवम भाव के स्वामी है मंगल, वो कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो हायर एजुकेशन के हिसाब से ये कंजक्शन और भी बढ़िया रिजल्ट आपको दे सकता है। बट यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन, उसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और एंजाइटी में भी रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन होगा वो दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से अगर रहता है तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी इल्यूजन में आके आप डिसीजन ना लें और काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने से बचें। तो यहाँ खुद को आपको थोड़ा बहुत समय देना होगा। साथ ही साथ आपको खुद की जो खराब प्रवृत्तियाँ हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेकर या डिसीजन लेने को लेकर, उनको बदलना पड़ेगा। अब जितने यहाँ स्ट्रॉन्ग मंगल होंगे आपके चार्ट में, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो थोड़ी सी वीक होगी। अब चंद्रमा क्योंकि आपके 5th लॉर्ड है तो 5th हाउस के प्रति भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, क्योंकि यहाँ राहु 5th हाउस को प्रभावित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ अब सबसे बड़ा रोल होगा मंगल का, तो होगा ही, लेकिन यहाँ राहु के साथ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। और क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी जो मल्टीप्लाई हुई क्वालिटीज हैं उनका असर यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो इफेक्ट है मोस्टली आपको पंचम भाव के थ्रू देखने को मिलेगा। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और अपनी जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, आप उसका कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ही अच्छा विद्वान व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकता है। लर्निंग में वो बहुत अच्छा हो सकता है, किसी भी विषय को बहुत ही डीपली सीखने और समझने की प्रवृत्ति उसमें हो सकती है। लेकिन मेन जो आपको प्रॉब्लम आएगा, कंसंट्रेशन का आपको इश्यू यहाँ आएगा। इसके साथ साथ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु का सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि है। लगन पर दृष्टि होने से यहाँ राहु आपको विदेश भ्रमण करने या बहुत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति देंगे। बट यहाँ स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहेगी। शुरुआत में आपको अपनी एजुकेशन में बहुत सारे ब्रेक्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा राहु आपको काफ़ी चंचल बनाएगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए आतुर भी बनाएगा। तो आप यहाँ अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितना मेहनत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ राहु के साथ कोई भी प्लैनेट जो बैठा है वो देखिए कौन कौन से भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि अब आपकी एक्सपेक्टेशन उन भावों को लेकर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इसके साथ ही राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। वो ग्रह जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों को लेकर भी आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रहेंगी। उन भावों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और इसकी वजह से आपको फैसले लेते हुए नुकसान होगा और आप काफ़ी इमोशनल भी होंगे। उसके बाद यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस में जब ये दृष्टि पड़ रही है तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु का दृष्टि भी केतु पर है, बट राहु का दृष्टि यहाँ उतना अधिक केतु को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल जो बना है। इसलिए आपको देखना होगा राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में राहु के साथ मित्रवत है या नहीं है, या वास्तव में वो मंगल के साथ मित्रवत है या नहीं है, या चंद्रमा के साथ वास्तव में उसका कैसा संबंध है। देखिए जो भी ग्रह राहु के साथ बैठेगा वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को, आपके सीखने समझने की क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। और आप कितना भी ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री में चले जाएँ या दूसरे धर्म को अपनाने की तरफ देखें, दूसरे कल्चर को अपनाने की तरफ देखें, लेकिन आप अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहेंगे और अपनी मदर के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन अपना देखेंगे।
इसके साथ साथ आपकी मदर थोड़ी एग्रेसिव जरूर हो सकते हैं। अब जो यहाँ राहु के साथ प्लैनेट बैठा है वो यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा जब इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पे है। तो अब थर्ड हाउस को लेके आपका एफर्ट थोड़ा जरूर बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ आपको चंद्रमा फायदा देंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि चंद्रमा आपको अच्छी इमेजिनेशन दे रहे हैं जिससे आपने जो कुछ भी सीखा है, समझा है, अनुभव प्राप्त किया है उसको आप दूसरों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। बट आपको अपने जो रिश्ते हैं जो थर्ड हाउस से जुड़े हुए हैं, भाई बहनों के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, या अदर जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनके साथ भी आपको यहाँ कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी होगी। यहाँ अब ये दृष्टि है तो जातक को बहुत हार्डवर्किंग बनाएगा राहु यहाँ पे, साथ ही साथ जीवन में कोई भी रिस्क लेने के प्रति भी आपको काफ़ी आतुर रखेगा। तो ऐसे में जातक मेहनती बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी वो लेगा, लेकिन एक्चुअल में आपकी मेहनत आपके कितने ज़्यादा काम आने वाली है ये काफ़ी मैटर करेगा। फिर यहाँ राहु का दृष्टि आ जाता है पंचम भाव पे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पंचम भाव है वो चंद्रमा का ही घर है आपके चार्ट में, और यहाँ जब राहु का दृष्टि है तो आप इमोशनली आप पंचम भाव के प्रति कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कितने ज़्यादा खुद को यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ भी इवन काफ़ी यहाँ डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो राहु का दृष्टि है पंचम पर, उससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी समझने की प्रवृत्ति, एनालिसिस करने की प्रवृत्ति भी काफ़ी फास्ट होगी, लेकिन आप इमोशनली कितना ज़्यादा खुद को यहाँ कंट्रोल कर पाते हैं। संतान से भी आपकी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा यहाँ जो हो सकती है, तो आपको अपनी अपेक्षाओं पर कंट्रोल लगाना होगा। यहाँ राहु का दृष्टि है तो ये आपको बहुत टैलेंट देगा, साथ साथ में आपकी लेकिन इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपने जो कुछ भी जीवन में हासिल किया है उसके प्रति आप दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे, आप दूसरों को इंस्पायर कर सकेंगे या मोटिवेट कर सकेंगे। लेकिन खुद के लिए हो सकता है उन क्षमताओं का कभी कभी आप उतना अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच के हैं। अब देखिए यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। साथ ही राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो उन भावों के प्रति भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे। अब आपको देखना होगा यहाँ पर अपनी महादशा को, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा।